जिसके कारण से सारे जीव इस संसार में बंधे हुए हैं, यहाँ पर उसको स्पष्ट किया गया। Why the living entities are suffering in this world? ये भौतिक संसार में जीवात्मा क्यों पड़ी हुई है, क्यों दुख पा रही है? वास्तविक रूप से हम सभी भगवान के अंश हैं, प्रत्येक आत्मा भगवान के अंश है और भगवान सच्चिदानंद है, तो मतलब हमारा स्वरूप भी सच्चित और आनंदमय है। परंतु हम लोग यहाँ सफर कर रहे हैं, ये दुख पा रहे हैं, ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवतम में आज श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका मूल कारण है क्योंकि हमने भगवान के साथ अपने संबंध को छोड़ दिया। फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। हम सब इस भौतिक संसार में सारे संबंधों के प्रति बहुत जागरूक हैं। We are very conscious for all the material relationships. Friend, mother, father, this, that, neighbors. For every relationship, we are very careful, very conscious. But for relationship with Krishna, we are negligent. उपेक्षा करते हैं, हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, इसके बारे में हम जागरूक नहीं हैं, और यही मूल कारण है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि लोग जीवात्मा अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए इस भौतिक संसार में जो इतने पदार्थ, भौतिक पदार्थ हैं, उनके प्रति आकर्षित होता है और उन पदार्थों में खुशी को खोजने का प्रयास करता है। ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, राइट? इसलिए देखिए, लोग कोई सोचते हैं कि मैं अच्छा घर बना लूं, मैं अच्छी नई गाड़ी ले लूं, मेरे पास अच्छा मोबाइल आ जाए, मेरे पास अच्छी ज्वेलरी आ जाए। इस प्रकार से नाना प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करके वो उनका सोचना है कि खुशी क्यों प्राप्त करूंगा। I will be happy if I get the latest model, right? So this is the general assumption. और सारे लोग इसी के लिए योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, बिग प्लानिंग, बचपन से प्लानिंग करते हैं। मैं पढ़ाई करूंगा, इतना बड़ा पढ़ाई करूंगा, अमेरिका जाऊंगा, फिर इतना धन कमाऊंगा और इतना जो है कैसे खुशी को प्राप्त करूंगा, गाड़ी मेरे पास लेटेस्ट होगी, घर एकदम नया होगा, राइट? एंड देन आई विल बी हैप्पी। परंतु श्रील प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि भगवान और उनकी अंतरंग शक्ति इस प्रकार के सारे प्रयासों को बार बार विफल करती है। अगेन एंड अगेन दे आर failed, these attempts they fail, and even if they are successful, they do not bring any happiness. लोगों को खुशी के लिए दूसरी तरफ देखना पड़ता है। रिसेंटली आप देखिए, इतना बड़ा एक नवयुवक है, बहुत ही धनी नवयुवक, जिसके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े, जिनका नाम है, पूरा देश उनको हीरो के रूप में देखता है, और वो स्वयं नशा कर रहा है, इतना भयानक नशा। तो नशा व्यक्ति को क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि वो अपने दुख भरे क्षणों को भूलना चाहता है। Why people want intoxication? Because they want to erase or forget the bad experiences of this world. समझ रहे? जो इस संसार में, भौतिक संसार में जो दुख भरे क्षण है, जिनको आप भूलना चाहते हो, भूल नहीं पा रहे हो, उस भूलने के प्रयास से लोग नशा करते हैं। लेट मी फॉरगेट। तो बताइए, इनका जीवन कितना दुखमय है। इतना धनराशि, अपार धनराशि,
इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शोहरत, इतनी बड़ी है, सारी चीजें पास में है, फिर भी जीवन दुखमय है। तो यही सत्य है। कितना भी प्रयास करो, कितना भी भौतिक चीजों का संग्रह कर लो, जब तक मन में यह विचार बना रहेगा कि इन वस्तुओं के द्वारा मैं सुख को प्राप्त करूंगा, तब तक हम दुखी रहेंगे। वास्तविक रूप से जिस दिन कोई भी जीवात्मा यह जान जाती है कि मेरा नित्य संबंध, वास्तविक संबंध भगवान के साथ है और मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, और इसके अनुरूप जब वो भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं तो उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। सारे दुख दूर गेलो ओपद वर्णे, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में गाते हैं। दुख दूर चले गए, सारे दुख दूर चले गए जब मैंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया। सारे दुख दूर चले गए जब मैंने भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय ले लिया। तो यही सरल सत्य है। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से भगवान के साथ हमारे संबंध को जानने से जीवात्मा को सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए भगवान ने शास्त्र बनाए। सारे शास्त्रों का मूल प्रयोजन, सारे शास्त्र भी भगवान ने बनाए। वास्तविक रूप से ये शास्त्र है भगवान का एडवर्टीजमेंट। श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि यदि कोई बच्चा घर में से बिछड़ गया, माता पिता से बिछड़ गया, लॉस्ट, तो माता पिता भी दुखी होते हैं, बच्चे को याद करते हैं और बच्चा भी याद करता है और बच्चा भी दुखी होता है। और तब माता पिता कुछ दिन तक प्रतीक्षा करते हैं और अंत में उनसे रहा नहीं जाता तो वो न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, छपवाते हैं, मेरे पुत्र कहीं पर भी हो, इसको पढ़ करके वापस चले आओ। राइट? तो उसी प्रकार से भगवान के ये एडवर्टीजमेंट है, ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद, पुराण, सारे धर्मशास्त्र भगवान के एडवर्टीजमेंट है। इनको पढ़ करके वापस घर पे चले आओ। प्लीज रीड दिस, अंडरस्टैंड एंड कम बैक। ठीक है? यहां पर सब कुछ है तुम्हारे लिए। भगवान के धाम में किस चीज की कमी हो सकती है? क्या कोई कमी हो सकती है? क्या कोई कमी है? सब कुछ अपरिमित मात्रा में है। बस हम उनके साथ हमारे संबंध को भूल करके इस भौतिक संसार में अपने अस्तित्व को बढ़ाने में लगे, वापस घर जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर हमारा जो काल है, हमारा जो समय है, उस अवधि को हम बढ़ाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति को जेल हो गई और वो ऐसा सोचे कि जेल में ज्यादा दिन रहूंगा और जेल में थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज प्राप्त करूंगा, क्या वो सुख को प्राप्त कर सकता है? जेल में किसी प्रकार का सुख तो संभव नहीं। ठीक है? जेल में सुख संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने ये शास्त्र हमको दिए हैं। इन शास्त्रों के माध्यम से हम अपनी विचारों को जागृत करें। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कल्प के अंत होने पर ये सारी भौतिक प्रकृति और सारे तत्व मुझ में विलीन हो जाते हैं और फिर से जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो मैं इन्हें प्रकट करता हूं।
और वो जीवात्मा इस भौतिक संसार में तब तक बने रहते हैं जब तक कि वो फिर से मेरे प्रति दिव्य प्रेम को जागृत न कर ले। यही रहस्य है। भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में यदि कोई सुख चाहता है, खुशी चाहते हैं, तो खुशी संभव है, परंतु खुशी के लिए भगवान की सेवाओं में निरत होना पड़ेगा। खुशी संभव है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, परंतु इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके, इन इंद्रियों का भोग करके, और कोई व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं सुख को प्राप्त करूंगा तो यह उसकी कल्पना है, ऐसा कभी संभव नहीं है। आप जिस किसी इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहते हैं, वही संतुष्टि आपके दुख का कारण बन जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि आप अच्छे गुलाब जामुन खाते हैं, आप मेरे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो विश्व का सबसे अच्छा गुलाब जामुन खाइए। 4 खाएंगे आप बड़े खुश होंगे, 8 खाएंगे आप तृप्त होंगे, और 16 खिला दिए गए तो चेहरा बनने लगेगा, और 25 खिला दिए गए तो डॉक्टर के केयर में चले जाएंगे। यही होगा। लोग अनियंत्रित इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं। ये लोगों का सोच है, गलत सोच। अनियंत्रित भोग करके तृप्ति को पाना चाहते हैं, भौतिक भोग चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इंद्रियां भगवान की सेवक हैं, और उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में यदि नियोजित किया गया तो इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाएंगी। इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाएंगी। फुल्ली they will be satisfied, completely satisfied, और तब आप वास्तविक सुख और आनंद का अनुभव बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो यही शास्त्र का सार है। हमको बाहर में इन वस्तुओं के संग्रह करके, इन भौतिक इंद्रियों का भोग करके सुखी बनने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। जब तक ये प्रयास में लगे रहेंगे तब तक दुख बढ़ते जाएंगे। दुख बने नहीं रहेंगे, दुख बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही हम भगवान की सेवा में निरत हो जाएंगे, तुरंत सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे और वास्तविक सुख और खुशी का हम अनुभव करेंगे। ये सबसे बड़ा सरल सत्य है जो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उजागर किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।